एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। मैं आज आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर इस वीडियो में आ गया हूं कि मैं क्या बताऊं। आज का ये वीडियो आपके एग्जाम पर्पस पे आपके बीके सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं 12 मार्क्स दे के जाने वाला है बच्चों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको आपके YouTube चैनल जेआर कॉलेज पे चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस दे दिए हैं। 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, 3-4 क्वेश्चन वो और मेरे साथ में ये क्वेश्चंस अगर आप डेफिनेटली कर लेते हो तो आपके 12 के 12 मार्क्स आप अपने अकाउंट में सेव कर लेते हो बच्चों। तो सोचो, आप सिर्फ एक सम करके 12 मार्क्स और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव के अगर सिर्फ 20 में से आप 15 पकड़ो तो कितना हो गया 27 एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल के। मतलब आपने एक सम करके भी आप इजीली पास हो सकते हो बीके जैसे हार्ड सब्जेक्ट में बच्चों। तो डरना क्यों है भाई, डरना क्यों है, क्या रीज़न डरने की। मैं आ गया हूँ आपके साथ। देखो, आपका अगर ये फाइनल अकाउंट जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है, आपको फाइनल अकाउंट अगर ये सम आपके लिए टैली नहीं हो रहा है तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर एडजस्टमेंट किया है एंड प्रॉपर अगर पोस्टिंग भी किया है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपके सिर्फ टैली के 1 से 1.5 मार्क्स ही कटते हैं, बाकी कोई भी मार्क्स नहीं कटता है बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट तीनों के आधे मार्क्स ही करते हैं और कुछ नहीं करता है। तो अगर आपसे टैली नहीं हो रहा है, आपने पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट किया, इज इनफ है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है। और साथ ही साथ बैलेंस शीट जो चैप्टर में आता है, लाइक एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में आता है, डेथ में आता है, सारे में भी बैलेंस शीट बनती है ना, तो आप लोग इसके हेल्प से वहाँ भी पोस्टिंग करना सीख जाओगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो मैं ये जो सम करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है और ये एक सम में मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर करा दूंगा। और एग्जाम में मैं बोलता हूँ पर्पस के, एग्जाम के पर्पस से इस वीडियो में से पक्का है क्वेश्चन बनना है, मतलब बनना है, मतलब बनना है 101%। इसके अंदर से आपको पक्का क्वेश्चन बनना है। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख के इस सम को मेरे साथ में अगर सॉल्व कर लिया ना तो मैं 12 में से 12 की गारंटी नहीं लूंगा, बट 12 में से 8 या 9 मार्क्स की मैं श्योर गारंटी लूंगा। मतलब सोच लो ना यार, आप एक सम करके 8 से 9 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एक सम लास्ट लेक्चर लास्ट मूवमेंट में आप देख के एक वीडियो को मेरे साथ में सॉल्व करके आप 12 में से 9 मार्क्स इजीली सेव कर पा रहे हो। मेरे साथ में करके अगर आप 9 मार्क्स सेव कर पा रहे हो सिर्फ एक वीडियो को लास्ट टाइम पे पढ़ के 12 में से, तो इससे बड़ी बातें क्या है बच्चों। तो प्लीज विदाउट टाइम वेस्ट के इस लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में सबसे पहले आपको टॉपिक दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12 मार्क्स फिक्स इन बीके इंपॉर्टेंट। ये मेरा इंस्टा आईडी है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम से, किसी चीज़ से डाउट है और कोई भी, तो मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके, कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकता है बच्चों, आप पूछ सकते हो। एंड मैं आपको फॉलो बैक दे दूंगा सभी को, जो मुझे फॉलो करेंगे मैं सभी को फॉलो बैक दूंगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको फॉलो जरूर करना है, फॉलो करना है। हम आपको फॉलो बैक देंगे और आपसे आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पे क्लियर करेंगे। आज और लाइफ में कभी भी कोई भी डाउट्स रहा तो इजीली हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। तो फटाफट से इस इंस्टा आईडी को मेरे फॉलो करना है, फॉलो पे दबाना है और मुझे मैसेज करना है। मैं आपके मैसेज की रिप्लाई दूंगा और आपको फॉलो बैक भी दे दूंगा बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स का आईएमपी क्वेश्चन क्यों बोला गया, क्योंकि ये सम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है और इसके ऑप्शन में आपको दूसरे कोई सम नहीं आते, आपको कंपलसरी ये सम को अटेंड करना है बच्चों। तो फाइनल अकाउंट में बेसिक चीज़ें बता दूं आपको कि क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले याद रखो, फाइनल अकाउंट करने के लिए आपको तीन अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पहला अकाउंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, जो दूसरा आपका है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चा, ठीक है। ये दो अकाउंट है, बट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है बच्चा। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो आपको शो करता है कि आपकी लायबिलिटी कितना है और आपकी एसेट कितना है, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बैलेंस शीट इज तो आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस इज अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पास 3 रूल है ना, तो 3 रूल में से एक रूल है नॉमिनल। तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। मतलब जितना भी आपके एक्सपेंस और लॉस वाली ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, एंड जितने भी आपके इनकम्स एंड गेंस वाले ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। कैसे क्या करना है सारे चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है बच्चा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट आपके लिए प्रिपेयर किया, साथ में उसमें पोस्टिंग भी किया है, मैं सब कुछ करूँगा, टेंशन ना लो। तो मैं आपको खाली फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि पहले आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी आपको बनाना है, लाइक है देखो
आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तमन्ना एंड मोना, यहाँ पे नाम चेंजेस होंगे, नाम कैसे और क्या आपको दिया जाएंगे क्वेश्चंस में। आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, ऐसा आपको रेशियो दिया जाएगा। अब रेशियो ऐसे भी देंगे या रेशियो आपको बोला जाएगा इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा दोनों पार्टनर्स को क्या होगा, इक्वल में बटेगा। अगर रेशियो ऐसा दिया जाए तो कैसे निकालना है बच्चों, देखो 3 + 2 कितना हो गया 5, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना हिस्सा होगा, 5 हिस्सा होगा। 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना हिस्सा होगा 5, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्सा होगा। 5 में से पहला क्या है 3, तो 3 किसका होगा, तमन्ना का, पहले नाम किसका है तमन्ना का, तो तमन्ना का 3। फिर 5 हिस्से में से जो 2 हिस्सा किसका होगा, मोना का, तो 2 हिस्सा किसको मिलेगा, मोना का। तो हमेशा आपका प्रॉफिट रेशो यही बनेगा, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे 2 और 2 होता तो 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा 4 हिस्सा होगा, 4 में 2 तमन्ना को 2 मोना को। बट यहाँ पे क्या बोला गया है 3 = 2, 3:2, 3:2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, मतलब 5 में से 3 हिस्सा किसको मिलेगा, तमन्ना को, 5 में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, मोना को। ऐसे आपको रेशो फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। और आपके पास ऐसे ट्रायल बैलेंस दिए होंगे, तो ट्रायल बैलेंस आपको देखना है, और ट्रायल बैलेंस से पहले आपको एडजस्टमेंट देखना है। क्या देखना है बच्चों, एडजस्टमेंट देखना है। कैसे देखोगे, देखो अब आपने बोला कि सर एडजस्टमेंट क्यों देखना है पहले, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिए है बच्चों, जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिए है, हर एक कौन से ट्रांजेक्शन्स पे आपको एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक मिनट, वेट 1 मिनट, चलिए। तो आपको कौन से ट्रांजेक्शन्स पे एडजस्टमेंट है आपको पहले पता होना चाहिए ना, तब आप क्या करोगे, जिस ट्रांजेक्शन्स पे एडजस्टमेंट होगा उसका अमाउंट आप लोग इनर कॉलम में लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो आप ऐसा अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो बोला है इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम होगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018। अब मैंने पोस्टिंग क्यों किया है, मैंने पोस्टिंग इसलिए किया है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो आपके लिए, इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी पोस्टिंग करके रखा है। मैं बता दूंगा आपको कैसे पोस्टिंग क्या करना है, सारी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, खाली समझो। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे वहाँ पे फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल आपको 6 कॉलम बनेंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, ठीक है। डेबिट साइड यहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड यहाँ पे होगा, पहले डेबिट बाद में क्रेडिट। डेबिट पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये इनर अमाउंट क्यों लिखा, क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते। कैसे करेंगे सब बताऊंगा, टेंशन ना लो बच्चा, ठीक है। वापस आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सेम फॉर्मेट आपको ड्रॉ करने आ गया होगा। अब जैसे आपने ट्रेडिंग का बताया है वैसे ही आपको किसका करना है, पीएनएल का बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम आपको ऐसे ही करना है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बच्चा। एंड लास्ट में आपके लिए होगा बैलेंस शीट। है बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट एज ऑन कब बनेगा, वो 31 मार्च 2018 के बिजनेस के एंड में, क्योंकि आपको पता है आप 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर चालू होता है एंड 31 मार्च को आपका खत्म होता है। ये साल में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स किए वो 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर है। तो बैलेंस शीट में पहले क्या आएगा, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, क्या होता है, कर्जा, ठीक है। अमाउंट, एसेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, क्या होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अमाउंट। तो आपको आई होप की फॉर्मेट कैसे बनाना है, आपने फॉर्मेट समझ गए होंगे। आपको मोस्टली जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है मैंने आपको समझा दिया कि 3 अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद में सबसे पहले अगर आपने अकाउंट बना लिया, फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में 6 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले डेबिट होगा, फिर होगा क्रेडिट होगा। सेम वैसे ही आपको पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड लास्ट इज द बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो आपके यहाँ पे क्या हो गए, सारे के प्रोफार्मा बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट जंप करोगे एडजस्टमेंट पे। तो आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे ना ऐसा एडजस्टमेंट दिया होगा, लिखा होगा एडजस्टमेंट। तो आपको पता करना है कि किस ट्रांजेक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले याद रखो यहाँ पे क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके क्वेश्चंस में देखने मिलेगा। हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट कितने होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ आपको मार्कआउट नहीं करना होता है ट्रायल बैलेंस में, बट क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट याद होने चाहिए। तो जो फर्स्ट इफेक्ट आपका होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड,
सेकेंड इफेक्ट आपके होंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहां पे होंगे? एसेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक की बात मैंने कर ली। दो इफेक्ट की मैंने बात कर ली। पहला क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरा होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? तमन्ना एंड मोना विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 2,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। अब कोई भी पार्टनर्स अगर कुछ पैसा अगर फर्म से निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज के लिए बच्चों, तो इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग। क्या बोलेंगे उसको आप लोग? ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा आपके कैपिटल में से लेस होता है बच्चों। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया ड्राइंग का? आपके कैपिटल में से लेस हो गया बच्चों। दूसरा क्या है? यहाँ पे तमन्ना और मोना क्या ले रहे? गुड्स ले रहे ना, गुड्स जा रहा है, गुड्स बिजनेस से गुड्स ले रहे, मतलब बिजनेस सामान ले रहे, कैश नहीं ले रहे। जब बिजनेस से सामान लेंगे बच्चों तो कहाँ पे आएगा सेकंड एंट्री? सेकंड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लियर है? चलो उसके बाद क्या बोला है? थर्ड डेप्रिशिएट। तो पहले तमन्ना एंड मोना विड्रॉ गुड्स किए। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार करना है किस पे? कैपिटल पे। तो आपका कैपिटल कहाँ पे? देखो कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल कहीं दिख रहा है? कैपिटल नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं दिख रहा है आपको? कैपिटल नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं आपको दिख रहा है क्या? कैपिटल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं दिख रहा है आपको? कैपिटल नहीं दिख रहा है। एक बार वापस देखेंगे। कैपिटल दिखा, कहाँ पे दिखा? यहाँ पे दिखा। अब कैपिटल को स्टार कर लो क्योंकि मुझे पता है कि कैपिटल में क्या होता है? हमेशा ड्राइंग क्या होगा? लेस होगा। कैपिटल में से क्या होगा? ड्राइंग हमेशा क्या होगा? जिंदगी भर याद रखो लेस होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलो अब क्या करना है? सब करना है, सब समझाऊंगा इसी सब में, टेंशन मत लो। कुछ ऊपर से जाएगा कोई बात नहीं, बट पूरा देखोगे तो समझ में जरूर आएगा। फिर क्या बोला है? डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीन। डेप्रिशिएशन मतलब होता है आपका एसेट्स का वैल्यू कम होना। तो कैसे करना है सब बताऊंगा, पहले मार्कआउट कर लो। किसको? किसका डेप्रिशिएशन बोला है? मोटर वैन का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो डेप्रिशिएशन बोला गया है मोटर वैन का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो मैं यहाँ पे मोटर वैन को और प्लांट एंड मशीनरी को स्टार करूंगा। मोटर वैन, इस पे क्या बोला है? एडजस्टमेंट, तो मैंने इसको स्टार कर लिया बच्चों। उसके बाद में बोला है प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहीं पे दिख रहा है क्या? देखते रहना है आपको, मैं भी देखते रहूंगा इधर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है। प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखा मुझे यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिखा प्लांट एंड मशीनरी। तो मैंने इसको भी क्या कर लिया? स्टार कर लिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है? रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स पे 5% ऑर्डर निकालना है। याद रखो कि सन्ड्री डेटर्स में से हमेशा क्या होता है? बैड डिप्स ऐड होता है, बैड डिप्स लेस होता है, एंड साथ में RDD भी लेस होता है। हमेशा बैड डिप्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। तो बैड डिप्स किस में से लेस होगा? सन्ड्री डेटर्स में से। तो क्या करोगे आप लोग? सन्ड्री डेटर्स को स्टार कर लोगे, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड इफेक्ट की बात करूं तो बैड डिप्स का सेकेंड इफेक्ट होगा PNL के बैड डिप्स में ऐड होगा। PNL के बैड डिप्स में ऐड होगा। तो ये बैड डिप्स को भी क्या करो? इसमें ऐड होगा। तो बैड डिप्स को भी क्या करें? हमने स्टार कर लिया कि मुझे पता है कि भाई इसके ऊपर कितने हैं? 2 एडजस्टमेंट है। कौन कौन सा? एक बैड डिप्स है और एक RDD है। तो इसके लिए मुझे 6 लाइन छोड़ना है। एक एडजस्टमेंट के लिए 3 लाइन, 2 एडजस्टमेंट के लिए 6 लाइन आपको छोड़ के चलना है बच्चों, ठीक है। सब समझाऊंगा, ये तो खाली मेजर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बस, बाकी टेंशन मत लो, सब समझा दूंगा आपको, बेफिक्र रहो। उसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का 2 इफेक्ट होगा। पहले क्या होगा? ऐड होगा ट्रांजेक्शंस में, जिसका भी रहेगा वेजेस है तो वेजेस में क्या होगा? ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट होगा आपके लाइबिलिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग? वेजेस को स्टार कर लो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और वेजेस को मैं यहाँ पे स्टार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कहीं आपको वेजेस दिख रहा है बच्चों? देखो वेजेस 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 वेजेस। चलो यहाँ पे मुझे क्या होगा? वेजेस दिख गया। तो मैंने वेजेस को भी क्या कर लिया? स्टार कर लिया बच्चों, ठीक है। चलो लास्ट क्या है? रॉयल्टीज। रॉयल्टीज 1000 प्रीपेड। रॉयल्टीज बोला है मतलब रॉयल्टीज का पहले से पैसा आपने भर दिया, प्रीपेड कर दिया। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग? रॉयल्टीज को स्टार कर लो। मुझे पता है कि रॉयल्टीज पे क्या है? एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूँगा? फटाफट से रॉयल्टीज को यहाँ पे स्टार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो रॉयल्टीज मुझे यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे, तो मैंने रॉयल्टीज को भी यहाँ पे स्टार कर लिया।
तो यहाँ पे मुझे सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने पढ़ लिए, सारे एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिए, मुझे पता लगा कि भाई कौन से ट्रांजेक्शन्स पे एडजस्टमेंट है, मैंने उसको स्टार कर लिया। अब स्टार करने से ये फायदा होगा कि मुझे पता चल गया कि भाई इस पे स्टार है, मतलब इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैं उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखूंगा, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वो मैं क्या करूंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा। अब कैसे क्या करना, आप देखो, आप पूरा बेसिक आपका यहाँ से चालू हो जाएगा बच्चों। चलो पूरा बेसिक भी आपका यहाँ से चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दिया होगा, ये मैंने आपको बता दिया, रेशो के बारे में बता दिया, तो मैं बता पाऊंगा बार बार। तो रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है फाइंड आउट, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग ऐसे देखना, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस पहले दिया होगा क्वेश्चन पेपर में। ट्रायल बैलेंस पहले आप एडजस्टमेंट देखोगे कि भाई कौन से ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन्स। तो एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से एडजस्टमेंट पे, कौन से ट्रांजेक्शन पे एडजस्टमेंट है, उसको आपको स्टार करना है सबसे पहले। वैसे करने के बाद आप क्या करोगे, बाद में पोस्टिंग करना चालू करोगे। तो पोस्टिंग करने के लिए आपके पास पता है, आपके पास 3 अकाउंट है। कौन कौन सा अकाउंट है, पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है आपके लिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके लिए स्टेटमेंट है, ठीक है, अकाउंट नहीं होता बैलेंस शीट। तो 2 अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है। ये सारे कहाँ पे आएंगे, आपको इसे जस्टिफाई करना है, और जो आज मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ आपको याद करना है कि ये अकाउंट, ये चीज़ ये अकाउंट में आएगा, ये ट्रांजेक्शन ये अकाउंट में आएगा, आपको अभी से लर्न करना है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा एसेट में जाता है, फर्नीचर हमारा एसेट में जाता है, सन्ड्री डेटर्स कहाँ पर जाएगा, एसेट में। अब याद रखो, सन्ड्री डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है। मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है इसके लिए कि इस पे एडजस्टमेंट है। तो इसका कैसे करना होगा, देखो, सन्ड्री डेटर्स का मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करके रखा है। देखो, सन्ड्री डेटर्स का मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करके रखा है, और उस पर स्टार था, इसके लिए मैंने क्या किया, उसका अमाउंट था वो मैंने इनर कॉलम में लिखा बच्चा, बरोबर। और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दिया एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है भैया, ठीक है। तो ऐसा होता है सिनारो, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग, फिर क्या बोला है, प्रिंट बैड डिप्स, फिर क्या बोला है, सॉरी, स्टॉक। तो स्टॉक कभी है 1/4/2018। अब याद रखो, हमारा साल कभी खत्म हो रहा है, देखो 31 मार्च 2018 को साल खत्म हो रहा है, और ये 1 अप्रैल का पैसा है। कभी का 1 अप्रैल जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको पता है ना कि आप लोग कभी करते हो टेस्ट बिजनेस, आप लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलाते हो। तो जो 1 अप्रैल को आपके पास होगा स्टॉक, उसको बोलते हैं आप लोग ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलोगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला जो एंट्रीज होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक का बच्चों, ठीक है। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, पहले आप जस्टिफाई कर लो बस, ठीक है। फिर क्या बोला है, बैड डिप्स। बैड डिप्स कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। और बैड डिप्स पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसका अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना, और पता आपको 2 एडजस्टमेंट मतलब 6 लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर क्या बोला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। अभी लास्ट मोमेंट है, आपको मैं खाली बताऊंगा, और आपको याद करना है कि ये ट्रांजेक्शन्स ये अकाउंट में जाएगा, इतना आप कर लिया, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर क्या बोला है, वेजेस। वेजेस हमेशा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, और वेजेस पे क्या है, स्टार है, मतलब इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। सैलरीज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब आते हैं इधर पे, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट की, तमन्ना और मोना के, ठीक है। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी के बैलेंस शीट में। बैंक और ड्राफ्ट लाइबिलिटी के जाएगा बैलेंस शीट में। परचेज रिटर्न क्या होगा, हमेशा लेस होगा परचेज में से, लेस होगा परचेज में से, ठीक है। फिर क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कहाँ पे जाएगा, हमारे लाइबिलिटी में बैलेंस शीट की। बैंक लोन कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी बैलेंस शीट के बच्चों, ठीक है। कैरीज इनवर्ड कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, अगर आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या बोला है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा, किसमें से लेस होगा, सेल्स में से लेस होगा बच्चों। कैरिज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग क्या होगा, लेस होगा आपके कैपिटल में से, ड्राइंग हमेशा क्या होता है, ये भी लेस होता है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा, आपके दोनों एसेट में, बैलेंस शीट के, ठीक है। इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट देखो, बिजनेस में 2 एक ऑनर, एक बिजनेसमैन इंटरेस्ट देता भी है, इंटरेस्ट लेता भी है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पे है, देखो ये इंटरेस्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो ये इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, डेबिट साइड में है ना, तो ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, खाली अमाउंट चेक करना है कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा।
तो जब अमाउंट डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में आएगा, अगर ये इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया होता तो P&L के क्रेडिट में आता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो कमीशन, कमीशन कहाँ पे जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज हमेशा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पे एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कोई दिक्कत रहेगा तो मुझे पूछ भी सकते हो, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको करके जाना है बच्चा। ठीक है, फिर क्या बोला है, परचेज, परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस कोई भी हो सारे एक्सपेंस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर, अब देखो ये है आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट। क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। तो पहले एडवर्टाइजमेंट को आप लोग को स्टार करना है और एडवर्टाइजमेंट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। अब यहाँ पे 2 ईयर्स बोला है, आप एक ही साल का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप अकाउंट एक ही साल का प्रिपेयर कर रहे हो, बट आपने 2 साल का पैसा दिया, तो उस केस में क्या करना होगा, तो पहले स्टार कर लो और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आप लोग इनर कॉलम में लिख लो, मैं बाद में आपको एक्सप्रेशन दे दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है बच्चा, फिर क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मैंने बोला इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, ऑलवेज इंटरेस्ट जाएगा आपके P&L अकाउंट में। रिसीव कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब आपके लिए इनकम एंड गेन से, तो P&L के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा जानने का तरीका है कि क्रेडिट में दिया है ना, तो यहाँ पे अमाउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो P&L के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा बच्चों। ठीक है, सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। कोई भी प्रोविजन होगा, कुछ भी आपको भरना है तो कहाँ पे जाएगा, टैक्स में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद देखिए क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में जाएगा, ऑफिस रेंट P&L में जाएगा, मोटर वैन एसेट में जाएगा। एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो जनरल एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आया तो कोल गैस फ्यूल कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा, एसेट में। एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। बिल्स रिसेबल, कुछ भी रिसेबल होगा तो कहाँ पे जाएगा, एसेट में। देखो अगर रिसेबल बोला गया लास्ट में तो एसेट में आएगा, अगर रिसीव बोला गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में। रिसेबल आया तो एसेट में, रिसीव आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है बच्चा, चलो इंश्योरेंस फॉर 9 मंथ, ये भी आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसको भी क्या कर लो आप लोग, स्टार कर लो। अब इंश्योरेंस आपने सिर्फ 9 मंथ का दिया, बट आपने पूरे 12 महीने के बाद आप लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, 3 महीने का देना बाकी है, तो इसको भी स्टार कर लो। और इंश्योरेंस समझ जाएगा P&L की डेबिट साइड, तो P&L के डेबिट साइड में लिख दो इंश्योरेंस, और इसका जो अमाउंट है 9000 वो इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, प्रीपेड रेंट, कुछ भी अगर आपने पहले से भर दिया प्रीपेड तो वो कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा बैलेंस शीट के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, 10%, ये भी क्या है मेरे लिए, हिडन एडजस्टमेंट। इसको भी मैं स्टार कर लूंगा और मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर भी क्या है, हिडन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, इन्वेस्टमेंट बोला है 10% बोला गया है ना, तो ये क्या हो गया, हिडन एडजस्टमेंट हो गया। तो इसको कैसे करना बताऊंगा। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा, तो एसेट में लिखो इन्वेस्टमेंट और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, और इसके लिए 2 से 3 लाइन आप लोग जगह छोड़ देना इसका एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कहाँ पे जाएगा, आपके एसेट में। मोटिव पावर कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कस्टम ड्यूटी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या बोला है, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर दिया रहेगा अनप्रोडक्टिव तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर प्रोडक्टिव दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर अन दिया रहेगा अनप्रोडक्टिव वेजेस तो जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोडक्टिव दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा प्रोडक्टिव वेजेस तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर दिया रहेगा अनप्रोडक्टिव वेजेस तो आएगा P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ऑडिट फीस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, कन्वेंस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, इसके बाद देखिए गुडविल कहाँ पे जाएगा, आपके एसेट में। कॉपीराइट आपके एसेट में। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट में। पार्टनर्स का मोना का लोन, किसका, पार्टनर्स का मोना का लोन। मोना ने लोन लिया मतलब पे करना पड़ेगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, आपकी लाइबिलिटी में। फ्रीड कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगा, एसेट में। डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे है, डेबिट साइड। ये हमारा क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। फिक्स डिपोजिट कहाँ पे जाएगा, आपके एसेट साइड। 10% गवर्नमेंट से, 10% बोला है मतलब ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट, इसको स्टार कर लो। और गवर्नमेंट बॉन्ड जाता है आपके एसेट में,
और इसको जो अमाउंट है वो आप लोग इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो ज़्यादा पीएनएल में, इंपोर्ट ड्यूटी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला होता तो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। याद रखना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग है। इंपोर्ट आया तो ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल चार्जेस कोई भी पे करोगे तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। 8% डिवेंचर्स, ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसको भी स्टार कर लो। और डिवेंचर्स क्या होता है, आपके लिए स्टॉक होता है, तो कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड, ठीक है बच्चा। फिर क्या बोला है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ का इन्वेस्टमेंट बोला गया है, तो ये भी कहाँ पर जाएगा, आपके एसेट साइड पे जाएगा बच्चा, ठीक है। क्या बोला है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड में। अभी कोई भी स्टॉक होगा तो कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड में। किसी भी चीज़ का अगर आपके पास स्टॉक है बच्चों, तो वो कहाँ पर जाएगा, आपकी एसेट साइड में जाएगा। तो मैंने सारे पोस्टिंग करा दिए, और देखो मैंने पोस्टिंग यहाँ पर करके भी रखा है, तो आपको पहले ये देख के चलना है। देखो सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसका फॉर्मेट डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऊपर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम रहेगा उसका नाम लिखो। आर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, हमेशा साल खत्म होने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे बेसिक से एंट्री बता रहा हूँ, आपको ढूंढना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो होगी ओपनिंग स्टॉक की। देखना आपको ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया, दिया होगा श्योर है। और आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है, वहाँ पे एंट्रीज को ट्राई रिकॉर्ड करना है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक के नीचे आपको किसका करना है, परचेज का। और याद रखना, परचेज से हमेशा परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। ये दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के नीचे आएगा परचेज, और परचेज में से ऑलवेज हमेशा क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा बच्चों, ठीक है। ये मेजर एंट्री आप लोग करके चलना। ये डेबिट साइड में बता दिया। अब बारी आई क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट में हमेशा सबसे पहले एंट्री आएगा सेल्स की, तो लिखोगे बाय सेल्स, नीचे क्या होगा, माइनस सेल्स रिटर्न। देखो डेबिट साइड में 2 लगता है, क्रेडिट साइड में बाय लगता है। डेबिट साइड में सबसे पहला एंट्री होगा ओपनिंग स्टॉक का, उसके नीचे होगा परचेज का, और परचेज में से ऑलवेज क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। डेबिट की बात कर ले। क्रेडिट में सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बाय सेल्स का, और सेल्स में से ऑलवेज सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। तो ये दो पोस्टिंग आपको करना आना चाहिए। उसके बाद में देखो वेजेस, वेजेस हमेशा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसके जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखा मैंने। कैरेज इनवर्ट, रॉयल्टीज, कैरेज इनवर्ट कहाँ पे आएगा, इनवर्ट रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है बच्चों। अब इस पे एडजस्टमेंट नहीं था तो इसका अमाउंट कहाँ पे लिखा हमने, आउटर कॉलम में लिखा। रॉयल्टीज कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पे एडजस्टमेंट था तो हमने इनर कॉलम में लिखा। कोल, गैस, फ्यूल, मोटिव, पावर, कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्टिव वेजेस, फ्राइट, ये सारे चारों कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। सारा पढ़ लो, ट्रेडिंग अकाउंट में ये एंट्रीज आती है, आपको लर्न करना बच्चों, ठीक है, लर्न कर लेना बच्चा, ठीक है। और इंपोर्ट ड्यूटी भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो आएगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। दो चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो प्रॉफिट लॉस में मेजर एंट्री बैड डिप्स है। बैड डिप्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने लाइन छोड़ दिया और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि मैंने इसको स्टार बनाया है ना, मुझे पता है ना इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है बच्चा, सही है यहाँ तक, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बोला है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू सैलरीज, टू कैरीज आउटवर्ड, टू डिस्काउंट, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स। अब एडवर्टाइजमेंट मैंने लिखा क्यों, इनर कॉलम में, क्योंकि इस पर हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब इसका हम लोग एडजस्टमेंट करके जो भी आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अलाउ, अलाउ मतलब आपने इंटरेस्ट दिया है और डेबिट साइड में उसका अमाउंट दिया, इसके लिए डेबिट में लिखा, ठीक है। अगर वही इंटरेस्ट का अमाउंट अगर क्रेडिट साइड में रहता हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, बाय इंटरेस्ट रिसीव, आपको इंटरेस्ट मिला आपके लिए इनकम एंड गेन से, तो कहाँ पे आएगा, पीएनएल की क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखिए टू ऑफिस रेंट, टू जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, आपके पीएनएल में आ जाएंगे। दो चीज़ और, अप टू इंश्योरेंस भी कहाँ आएगा, पीएनएल में, और इंश्योरेंस पे आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया, मैंने स्टार करवाया था, तो हम लोग इसका एडजस्टमेंट करके इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे बाद में, ठीक है। फिर क्या है, टू पोस्टेज, टू ऑडिट फीस, टू कन्वेनेंस, टू डिस्काउंट अलाउड, टू लीगल चार्जेस, सारे कहाँ पे आएंगे, पीएनएल में आएंगे। तो जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन आपको कराए, जो मैंने आपको एंट्रीज कराई है, वो एंट्रीज आपको पढ़ना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस में कौन कौन सी एंट्रीज आती है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी एंट्रीज आती है बच्चों। इसमें से कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ लेना है कि ये ऑडिट फीस, हाँ ऑडिट फीस आया तो मैं पीएनएल में लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउ आया तो मैं डेबिट में पीएनएल में लिखूंगा, अगर लीगल चार्जेस आया तो मैं पीएनएल में लिखूंगा। ये चीज़ आप लोग एक बार माइंड में डाल लो, सम साथ में करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलिए उसके बाद लायबिलिटी में सबसे पहला आता है कैपिटल,
तो तमन्ना का लिखा और आपको उसके पीछे 1-2 लाइन छोड़ना, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा उसके ऐड होंगे, ये सारी चीज़ के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। ठीक है, मोना का भी सेम अमाउंट लिख दिया इनर कॉलम में, इसको नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होता है, सब चीज़ के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। ठीक है, सिंपल समझ के चलो। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये मेरे लिए क्या है, एसेट है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखा। डेटर्स हमेशा एसेट में आता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके मैंने अमाउंट इनर कॉलम में लिखा बच्चों। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एडवांसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारे मेरे लिए क्या है, एसेट्स है बच्चों, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके अमाउंट आउटर कॉलम में आ गए। मोटर वैन भी मेरा क्या है, एसेट है, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखा। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखा बच्चों। फिर बिल्स रिसेबल, प्रीपेड रेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखा। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, बट इस पे एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखा। फ्री होल्ड प्रमाइसेस, गुडविल, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट, लीज और प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, ये सब सारी चीज़ क्या है, मेरे लिए एसेट है, तो इसके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने, बरोबर। फिर क्या बोला है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड कितना बोला है, 10%। मुझे पता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मैंने इसके लिए 1-2 लाइन छोड़ दिया और इसका अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। डाइवेंचर में भी एडजस्टमेंट था, तो डाइवेंचर के मैंने अमाउंट क्या किए, अंदर लिख दिए, इस पर एडजस्टमेंट 2-3 लाइन छोड़ दिया। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प मेरे लिए क्या था, एसेट था, इसके एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने इसके जो थे वो आउटर कॉलम में लिख दिए। तो आई होप कि आप लोग पोस्टिंग तो इजीली कर लोगे, तो ये पोस्टिंग आपको समझ के चलना है, प्लीज ये पोस्टिंग आपको एक बार पढ़ लेना बच्चा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट वेट करो, गला दुख रहा एक्चुअली, और कॉलेज में से कंटिन्यू लेक्चर थे, तो कॉलेज में कंटिन्यू 4 लेक्चर लिया तो थक गया ज़्यादा, और आपके लिए वीडियो भी शूट कर रहा हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है। आपको पढ़ना है कि ट्रेडिंग में क्या क्या एंट्रीज आएगी, पीएनएल में क्या क्या एंट्रीज आएगी, मैंने कराया ना, ये आप एंट्रीज देखना है कि पीएनएल में ये एंट्रीज आएगी, ट्रेडिंग में ये एंट्रीज आएगी, एंड रेशो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखना है बच्चा। ठीक है, अब आपने अगर ये पोस्टिंग भी सीख लिया ना, क्या क्या किसमें क्या क्या आएगी, तो भी आप इजीली, मैं बोलता हूँ कि 6 मार्क्स आप अच्छे खासे स्कोर कर लिया। आपने वीडियो देखा, आपने पढ़ लिया कि ट्रेडिंग में सर ने बोला सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, मैंने लिख दिया, सर ने बोला फिर परचेज आएगा, मैंने लिखा, सर ने बोला कि उसमें से परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, मैंने वो किया। फिर क्रेडिट में सबसे पहले सेल्स आएगा, सेल्स में से क्या होगा, सेल्स रिटर्न लेस होगा, ये मैंने कर लिया, तो आपको वहाँ पे 2 मार्क्स से हो गए। को ढूंढना है और लिखना है, आपके सामने आंसर है, आपको सिर्फ देखना है और उठा उठा के पोस्टिंग करना है। तो आपने पैनल में क्या आने वाला है मैंने यहाँ पे करा दिया, आपने वो पढ़ लिया, तो आप इजीली क्या हो गए, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों नहीं है। ठीक है, अब बारी है एडजस्टमेंट की, और मैंने आपको बता दिया है कि हर एक एडजस्टमेंट के आपके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। तो मैं बोलता हूँ उससे पहले अपन क्या करेंगे, जो हमारा हिडन एडजस्टमेंट है ना, जो हमारा हिडन एडजस्टमेंट जो हमें ऊपर दिया है, ट्रायल बैलेंस में ही दिया, अंदर ही दिया है, पहले आप लोग वो करना। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, पहले देखते हैं हमारे पास हिडन एडजस्टमेंट कौन कौन सा है बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, वेजेस, बैड डिप, सैलरीज, ये सब मेरे लिए क्या है, बाहर के एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कमीशन, रॉयल्टी, एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, आप 1 साल का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और आपने 2 साल का पैसा भर दिया है, तो भाई आप तो वहाँ से लेस करोगे ना। तो देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आओ, एडवर्टाइजमेंट हमेशा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो एडवर्टाइजमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं डेबिट साइड में आ गया। अब देखो एडवर्टाइजमेंट मैंने 2 साल का कितना भरा, 2000 भरा, बट मुझे भरना था 1 ही साल का, मैंने 1 साल का एडवांस भर दिया ना। तो जब आप 1 साल का कोई पैसा एक्स्ट्रा भर दोगे तो आपको वहां से लेस करना है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, लेस प्रीपेड। आपने पहले से ही 1 साल का पैसा भर दिया है तो लेस प्रीपेड। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2000 कितने साल का है, 2000 का है, तो आप क्या करो, 2000 है पूरा मैंने भरा है, कितने साल का, 2 साल का, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपया। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि 1000 रुपये मेरा क्या है, 1 साल का है। तो मुझे पता है कि मैंने 2 साल का, 1 साल का 2000 भरा, मुझे भरना खाली 1000 रुपये ही था, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1000 रुपये लेस करूँगा, तो 2000 में से 1000 का तो बाहर कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। मतलब समझ में आया, ये 2000 मैंने 2 साल का भरा है, बट मुझे 1 साल का ही भरना है ना, क्योंकि मैं 1 साल का ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। 1000 मैंने एक्स्ट्रा भर दिया, एक्स्ट्रा भर तो मैं वहाँ से लेस करूँगा। पहला इफेक्ट हो गया मेरा, पहला इफेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है, जब एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ आपको हिडन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, आपने कितना पैसा भरा है डिवाइड बाय कितना महीना भरा है, उसको डिवाइड बाय कर दो। अभी सपोज यहाँ पे मैंने कितना हुआ, 2000 भरा है, कितने महीने कितने साल के लिए भरा है, डिवाइड बाय 2, 2 साल के लिए डिवाइड बाय 2, तो मुझे मिल गया 1000। मतलब 1000 मेरा 1 साल का है, मैंने 2000 भरा है, तो 1 साल में आते क्या करूँगा, लेस कर दूंगा, तो मुझे बाहर कितना हुआ, 1000 आ गया मेरा आंसर। मैंने 1 साल का 1000 रुपये भर दिया। अभी 1000 मैंने पहले से भर दिया है ना, अगर 1000 मैंने प्रीपेड पहले से भर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों, तो वो मेरे लिए क्या होगा बताओ मुझे।
अगर मैंने 1000 पहले से ही भर दिया है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का जो 1000 था वो मैंने क्या किया, पहले से ही भर दिया है, तो वो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या होगा बच्चों, पता है ना, प्रीपेड मतलब क्या हो गया मेरे लिए, एसेट हो गया। तो ये कहाँ पे जाएगा आपके लिए, एसेट पे जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट का पैसा भर दिया है, तो क्या हो गया, एसेट, प्रॉपर्टी है मेरे लिए, मैंने पहले से ही भर दिया है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें भर गई है, तो मैं क्या करूँगा, एक नेक्स्ट कॉलम लूँगा और उस पर मैं यहाँ पे फॉर्मेट को प्रिपेयर करूँगा, ठीक है बच्चों। मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो कॉलम तो मेरे भर गए थे। चलो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर करूँगा बच्चों, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। टेंशन मत लो, लास्ट पेमेंट में आपको क्या समझ में आएगा बच्चा, फिर भी जितना मुझे आएगा उतना मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों, तो टेंशन ना लो, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ में, ठीक है। ये सम को खाली आप देख लिया और आपने एक दो बार कर लिया, और मेरे अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो पुराने एक दो लेक्चर आप देख लोगे ना, तो आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो आपके मेजर कंसेप्ट है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, इसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए, बना दिया मैंने। अब ये पेज मेरे भर गए थे, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ, मैंने 2 साल का भरा, मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा भरा था, तो वहाँ से मैंने लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्या लिखोगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, कितना आपने पहले से भर के रखा है, 1000 रुपया, तो बाहर कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। क्लियर है। तो हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका एकदम खत्म हो गया। चलिए, उसके बाद देखेंगे हमारे पास और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या बच्चा, देखिए। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो यहाँ तक एडवर्टाइजमेंट तक हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, मोटर वैन, कोल, इंश्योरेंस। फिर जो सेकेंड वाला है हमारा वो है इंश्योरेंस 9 मंथ। तो इंश्योरेंस कहाँ पे आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो मैं चलेंगे हम लोग इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, मैं इंश्योरेंस में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला, इंश्योरेंस आपने भरा है कितना, 9000, कितने मंथ के लिए भरा है, सिर्फ 9 महीने का ही भरा है। आपको भरना था 12 महीने का, बट आपने भरा कितना, 9 महीने का भरा है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योरेंस 9 मंथ, आपने सिर्फ 9 मंथ का भरा है, आपको भरना कितना था, 12 महीने का आपको क्या करना था, भरना था बच्चों। तो कैसे आप करोगे, देखो इंश्योरेंस कितना भरा, 9000 भरा, तो 9000 आपने इंश्योरेंस भरा, कितने महीने का भरा आपने, 9 महीने का, तो डिवाइड बाय क्या करोगे, 9, तो मुझे क्या मिलेगा, 1000। अब मुझे मालूम पड़ेगा कि 1 महीने का 1000 है, मैंने 9 महीने का भर दिया है। अब मुझे कितने महीने का रिमेनिंग है, 10, 11, 12, साल में कितना महीना होता है, 12 में से 9 भर दिया, तो कितना महीना बचा, 3 महीना बचा। तो 3 महीने का और भरना है ना, और मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा महीने का कितना है, 1000 रुपया है। तो 1000 इंटू कितना महीना भरना है, 3, तो मुझे 3 महीने का और भरना होगा। तो 1000 इंटू कितना होगा, 3000 जगह, 3000। इसको आप लोग क्या बोलोगे, ऐड, क्या करोगे, ऐड, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग है ना, आपको भरना है, तो आप लोग लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, ठीक है। क्या लिखोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, कितना, 3000, 9 3 कितना हो गया, 12, बाहर कितना हो जाएगा, 12। ये आपका क्या हो गया, एक एडजस्टमेंट हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक इफेक्ट हुआ। अब दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ पे आएगा पता है, आपने कुछ भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा आपकी लाइबिलिटी में, कहाँ पे, लाइबिलिटी में। कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग कुछ भी ये भरना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग का जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो जाएगा आपके लाइबिलिटी में। तो इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग, क्या क्या आउटस्टैंडिंग था, इंश्योरेंस। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना है बच्चों, पैसा, नाउ कितना, 3000 मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग, मुझे भरना बाकी, मेरे पास कर्जा है, लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट हमेशा लाइबिलिटी में आएगा बच्चों। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना, पक्का श्योर। चलो, वीडियो 40 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों, ठीक है। इंश्योरेंस तक हमारा हो गया। अब इंश्योरेंस के बाद क्या बोला, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%। अब इसमें क्या करना होगा, देखो आपने सपोज कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, ऑलवेज आपके एसेट में आता है। कहाँ पे आता है, आपके एसेट में, ये एसेट का सेकेंड पेज है, इसमें आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया और उसमें बोला गया 10%, तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिलता है, 10% एज अ इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चों। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना बोला है, 10%। तो देखो 3000 इंटू
कितना बोला है 10%, 10/100, ये नीचे का 2 जीरो हो गया, ऊपर का 2 जीरो हो गया, कितना मिला 300। तो मुझे 300 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, तो मैं क्या करूँगा इन्वेस्टमेंट में क्या करूँगा उसको ऐड करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ना, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना मुझे 3000 में कितना मिलेगा 300 मिलेगा, मैंने यहाँ पे निकाला है ना 300, कितना मिलेगा 300, मतलब टोटल मुझे कितना मिलेगा 3300 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये मेरा क्या है फर्स्ट इफेक्ट है, कितना हुआ ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट है। अब मुझे बताओ अगर मुझे कभी इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे लिए लॉस है कि इनकम एंड गेन से, इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे लिए लॉस है कि इनकम एंड गेन से, मेरे लॉस है, इनकम एंड गेन से ना बच्चों, मेरे लिए लॉस है कि फायदा है, फायदा है। तो जब भी इनकम एंड गेन्स होगा तो आपको सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय, क्या मिल रहा है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना मिल रहा है आपको 300 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। तो ये हो गई सेकेंड इफेक्ट, खत्म हो गया कहानी आपका। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर देखते हैं हमारा कोई और हिडन एडजस्टमेंट है क्या गवर्नमेंट के बाद, सॉरी इन्वेस्टमेंट के बाद। तो इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे दिख रहा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10, वैसे ही वो भी आपका वही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपने ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसमें भी आपको क्या मिलेगा 10% इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो 10% का इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो क्या होगा ऐड, तो लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 10%, कैसे निकालोगे देखो 1000 इंटू 10/100, नीचे का 0 तो गया, ऊपर का 2 0 कितना मिला 100, तो मुझे 100 रुपये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपके लिए 1100। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट इफेक्ट, क्या हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड से पैसा मिल रहा है मतलब इनकम एंड गेन से, तो कहाँ पे जाएगा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना इंटरेस्ट मिला आपको 100 रुपीज़, कितना मिला 100 रुपीज़ मिल गया बच्चों। ठीक है, बॉन्ड्स कितना मिला मुझे 100 रुपीज़, क्या हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आई होप के एकदम डाउट्स कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हो गया सेकंड इफेक्ट आपके। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ट्रायल बैलेंस पे आओ, ट्रायल बैलेंस में वापस आओ, अपने क्वेश्चंस में आओ, क्वेश्चंस में वापस आ गया। अब मुझे पता है यहाँ तक हो गया, अब क्या है एक और लास्ट आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया, क्या 8% डिवेंचर, सिंपल सी बात है, डिवेंचर में क्या है एसेट है, और एसेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऑलवेज याद रखना है एसेट पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे भी क्या होगा सेम इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऐड करना है ना, ऐड इंटरेस्ट कितना बोला है 4%, सॉरी यहाँ पे कितना बोला है 4%, यहाँ पे कितना बोला है 8%। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे करेक्शन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हटा लो, इसको 4 कर दो। ठीक है, इसको आप लोग 4 कर लो। ठीक है, 4%। ठीक है, 4 डिवेंचर, तो आपको डिवेंचर पे क्या मिलेगा 4% एज आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट क्या होता है कभी भी ऐड होता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आप कैसे निकालोगे इसका, देखो कितना पैसा कितना है, पैसा कितना है 40,000 है, तो 40,000 कितना बोला है परसेंट 4%, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 100, ये जीरो गया ये जीरो गया, नीचे के 2 गए तो ऊपर के भी 2 गए, 400 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा आपके लिए 1600 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 1600 रुपये। तो 1600 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 41,600। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहाँ पे जाएगा, सेम पीएनएल में जाएगा। कुछ भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो कहाँ पे जाएगा इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। तो इसमें लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना मिल रहा है 1600 मिल रहा है। अब मेरे सारे के सारे मुझे लगता है कि हिडन एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए बच्चों। अब हिडन में एक्स्ट्रा कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी एक बार हम लोग चेकआउट कर लेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स भी हो गया, अब कुछ नहीं बचा।
अब हिडन मेरे सारे हो गए। अब हिडन होने के बाद आप लोग क्या होगे, डायरेक्ट आपके कहाँ पे आओगे, एडजस्टमेंट में आओगे। अब मैंने आपको बताया कि हर एक एडजस्टमेंट के आपके दो इफेक्ट होंगे और कल के एग्जाम बीके के एग्जाम के दिन आपको क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जरूर देखने मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। मैं करके दिखाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का देखना है। देखो जब भी क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा दो अमाउंट दिया होगा तो आपको हमेशा स्मॉल अमाउंट लेना है। कौन सा स्मॉल अमाउंट लेना है, या हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस लेना है। याद रखो, आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट दिया, एक अमाउंट दिया तो एक ही लेना, अगर दो अमाउंट दिया रहेगा तो आपको हमेशा स्मॉलर अमाउंट लेना है बच्चों। ठीक है, स्मॉलर कितना है, स्मॉलर 90 स्मॉल है कि 88 स्मॉल है, 88 स्मॉल है। हमेशा आपको स्मॉल अमाउंट लेना है बच्चों। तो पहला कितना आएगा, 88,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपकी एसेट साइड में। कहाँ पे जाएगा, आपके एसेट साइड में। तो एसेट का ये पेज भरा है, सेकेंड पेज मेरा एसेट का है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, क्लोजिंग। बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाय नहीं लगता है बच्चा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 88,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्या बोला है, तमन्ना एंड मोना विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। अब कोई भी पार्टनर्स अगर बिजनेस से गुड्स लेके जा रहा है, तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है ना, गुड्स जा रहा है तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पहला। तो बाय पार्टनर्स विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तमन्ना और मोना दोनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस से गुड्स लेके जा रहे हैं। तो तमन्ना कितने का गुड्स लेके जा रही है बच्चों, 3000 का, एंड मोना कितने का लेके जा रही है, 2000 का। ठीक है, तमन्ना 3000 का एंड मोना 2000 का। 3 और 2 कितना हो गया, 5। मतलब टोटल अपने पास से क्या हो रहा है, 5000 का गुड्स जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, हमेशा आपके कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है। तो तमन्ना का ड्राइंग भी लेस होगा, लेस ड्राइंग। तमन्ना ने कितने का लेके गया है, 3000 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, मोना कितने का लेके जा रही है, मोना लेके जा रही है 2000 का। तो मोना के अकाउंट में कितना आएगा, 2000 आ जाएगा बच्चा। हमेशा दो इफेक्ट मालूम पड़ गया आपको। अगर कोई भी पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है गुड्स, अगर गुड्स लेके जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट होगा आपकी कैपिटल में से लेस होगा बच्चा। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड पे आते हैं फटाफट से। थर्ड पे क्या बोला है, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीन 7%। तो सबसे पहले बात करेंगे मोटर वैन की 5% की। डेप्रीशिएशन मतलब होता है वैल्यू कम होना। ठीक है, हमेशा क्या होता है, वैल्यू कम होना डेप्रीशिएशन का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बोला है, मोटर वैन का बोला है ना। तो सबसे पहले आ जाओ मोटर वैन पे। मोटर वैन पे आना है सबसे पहले आपको। मोटर वैन आपके एसेट में होता है, आपको याद है चीज़ें कि मोटर वैन ऑलवेज आपके एसेट में आता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा मोटर वैन पे। तो मैं आ गया अपने एसेट के मोटर वैन पे। एसेट मेरा मोटर वैन। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, हमेशा लेस होता है। तो लेस लिखना है, डेप्रीशिएशन @ 5%। अब कैसे निकालोगे, देखो 500 इंटू कितना बोला है, 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, नीचे के दो जीरो गए तो ऊपर के भी दो जीरो आएंगे। बचेंगे क्या, 5 और 5। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये 25 यहाँ से क्या होगा, लेस हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। 500 में से अगर 25 आएगा तो बाहर कितना आएगा, 475। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ये चीज़ आपको याद रखना है। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें जगह नहीं है। सेकेंड पेज में जगह नहीं है, सेकेंड पेज में जगह है, सॉरी। तो सेकेंड पेज में हम लोग नीचे लिखेंगे टू। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाता है बच्चों। डेप्रीशिएशन ऑन पहला क्या है, मोटर वैन। तो मोटर वैन पे कितना निकला मेरा, 25 रुपीज़ निकला था। तो मैंने लिख दिया 25 रुपीज़। ठीक है,
तो आई होप कि आपके डाउट्स तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपके डाउट्स एकदम क्लियर होंगे। चलो अब सेकेंड क्या बोला है, मशीनरी एडजस्टमेंट। देखो मोटर वैन का आपका हो गया एंड प्लांट एंड मशीन कितना है 7%। तो प्लांट एंड मशीनरी भी कहाँ पर पोस्टिंग होता है, एसेट में पोस्टिंग होता है। ये चीज़ आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो आ गया प्लांट एंड मशीनरी पे सेम जैसे आपने ऊपर किया वैसे नीचे भी होगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 7%। कैसे निकालोगे, सेम वही है, अमाउंट कितना है 5000, 5000 इंटू 7/100। नीचे के 2 जीरो जाएंगे, ऊपर के 2 जीरो जाएंगे, बचेगा 5 इंटू 7, 50 इंटू 7। अगर 50 इंटू 7 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 350 रुपये आ जाएगा। 5000 में से 350 जाएगा तो कितना बचेगा, 4650। देखो 4650, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। मैंने बताया कि सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, आपके ट्रांजेक्शन में से लेस होगा इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन का, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्लांट एंड मशीनरी पे आपने निकाला, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना निकाला आपने, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, गलत मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, सॉरी। तो इसको मैं रफ कर दूँ, मैंने हाँ 1 मिनट, मैंने कहाँ पे लिख दिया, मैंने लायबिलिटी में लिख दिया, सॉरी। तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, प्रॉफिट लॉस में आ गया, डेप्रिसिएशन मोटर वैन पे हो गया। आप सेकंड क्या था आपका, एक था आप, अरे यार, एक था आपका मोटर वैन, दूसरा था आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितना निकाला हमने प्लांट एंड मशीनरी पे, कितना निकाला हमने, डेप्रिसिएशन 350 निकाला ना, 350। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट क्या होगा, पहला क्या होगा, जिस ट्रांजेक्शन्स का डेप्रिसिएशन देखो वहाँ से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में आपको दिखाना है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये सम को आपको 1 से 2 बार करना है और पूरे डाउट्स को क्लियर करना है। फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉलो करना, पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आना है मुझे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रेडिटेड बैड डिप्स। अब यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है आरडीडी। ये हमेशा क्या होता है, बैड डिप्स में से लेस होता है। सन्ड्री डेटर्स में से क्या होता है, लेस होता है आरडीडी हमेशा। बट याद रखना कि सबसे पहले अगर आपको बैड डिप्स दिया होगा तो सबसे पहले आपको सन्ड्री डेटर्स में से बैड डिप्स को लेस करना होता है, याद रखना। तो सन्ड्री डेटर्स में आ जाओ फटाफट। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे होता है, मेरा एसेट में होता है। सन्ड्री डेटर्स में से हमेशा सबसे पहले क्या होगा, लेस क्या होगा बच्चों, बैड डिप्स। तो लेस हमेशा क्या होगा, बैड डिप्स होगा। तो लेस बैड डिप्स कितना दिया है मुझे, 1000 रुपया दिया है। 1000 लेस किया, बाहर कितना आ गया, 9000 आ गया, ठीक है। हमेशा सन्ड्री डेटर्स में से क्या होता है, बैड डिप्स लेस होता है। बैड डिप्स के बाद क्या बोला है, लेस। आपको बोला गया है आरडीडी, कितना बोला गया है, आरडीडी, ठीक है। आरडीडी भी क्या करने बोला है, लेस करने बोला है। एडजस्टमेंट देखना है मुझे पहले, कितना बोला है आरडीडी। आरडीडी बोला है आपको 5%। आपको 5% यहाँ पे निकालना पड़ेगा बच्चों। तो कैसे निकालोगे, देखो कितना अमाउंट बचा, और हमेशा आरडीडी आपके एक्चुअल अमाउंट पे निकलता है, ना कि आउटर अमाउंट पे। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है, 10 में से 9 हो गया, 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9। अभी 9 मेरा क्या है, एक्चुअल अमाउंट है, तो 9000। तो सबसे पहले आपको डेटर्स में से बैड डिप्स को लेस करना होगा। बैड डिप्स के बाद डेटर्स में से आपको आरडीडी लेस करना होगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो आरडीडी 5% आपको दिया है, देखिए। डेटर्स में से पहले अपन ने क्या किया, बैड डिप्स को लेस कर दिया, सही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आरडीडी 5% क्या करेंगे, डेटर्स में से ही लेस होता है। हमेशा याद रखना है कि डेटर्स में से सबसे पहले आपका बैड डिप्स लेस होगा, उसके बाद आरडीडी भी लेस होगा। और आरडीडी कौन से अमाउंट पे, एक्चुअल अमाउंट पे। जब बैड डिप्स निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकलता है, याद रखो, ठीक है। अमाउंट कितना है, 9000 इंटू कितना बोला है, 5%, तो 5/100, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे के 2 0 गए तो ऊपर के भी 2 0 चले जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो कितना बच्चा, 90 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए, 450। तो 450 अगर आप लोग 9000 में से अगर लेस करोगे बच्चों तो बाहर कितना आएगा, 8550, ठीक है, क्लियर है। अब डेटर्स में से हमेशा याद रखना है कि बैड डिप्स
उसके बाद आरडीडी लेस होता है, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट यहाँ से लेस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस की बैड डिप्स में ऐड होगा। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा बैड डिप्स यहाँ पे दिया है, इस बैड डिप्स में क्या होगा, ऐड होगा। तो लिखना है ऐड न्यू आरडीडी, आपका न्यू आरडीडी, और ऐड न्यू बैड डिप्स भी आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो आरडीडी मेरा कितना आया था बच्चों, देखो आरडीडी मेरा कितना आया था, मैंने यहाँ पे निकाला था, तो कितना आया था मेरा आरडीडी मेरा आया था 450 और बैड डिप्स मेरा क्या है 1000। तो आरडीडी मेरा 450 है और बैड डिप्स मेरा क्या है 1000 है। तो आरडीडी मेरा कितना है 450 और बैड डिप्स मेरा है 1000। तो अगर मैं कैलसी करूंगा 2000 प्लस 1 कितना हो गया 3000 और 450 बाहर कितना आएगा 3450। ये मेरे हो गए दोनों एडजस्टमेंट, दोनों इफेक्ट के हो गए, सही है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद देखेंगे लास्ट में मेरे पास क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे बोला गया है, 2 बच्चे हैं। अब आउटस्टैंडिंग क्या बोला है, वेजेस। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स में ऐड होगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा, आपको पता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला आउटस्टैंडिंग, किसका बोला है, वेजेस का। तो वेजेस कहाँ पे आता है, आपको पता है कि वेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो मैं आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे वेजेस में, और आउटस्टैंडिंग हमेशा पहले ऐड होगा। तो आउटस्टैंडिंग किसका था, वेजेस का था। तो वेजेस में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा बच्चों। तो कितना है भाई आउटस्टैंडिंग, कितना है वेजेस का, वेजेस का आउटस्टैंडिंग है अपना 800। कितना है बच्चों 800 है ना वेजेस का आउटस्टैंडिंग, ठीक है 800 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट हमेशा कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में बच्चों। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था वैसे ही देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का आया था ना सेकंड इफेक्ट, वैसे ही आपको किसका करना है, अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी करना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पे जाएगा, हमेशा लायबिलिटी में जाएगा। कितना है बच्चों 800 हो गया, सेकंड इफेक्ट भी खत्म हो गया हमारा। तो हर इंटरेस्ट का आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, चाहे वो किसका भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का हो। तो पहले क्या होगा, सैलरीज में ऐड होगा, दूसरा क्या होगा, बैलेंस की एसेट, बैलेंस की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। 2 इफेक्ट हो गए, आपकी कहानी खत्म। चलो अब एक प्रीपेड का भी बताया गया है, लास्ट प्रीपेड का भी देखेंगे। अगर रॉयल्टीज ₹1000 प्रीपेड, अगर आपने कुछ पहले से भर के रखा है, अगर आपने कुछ पहले से भर के रखा है तो वो क्या होगा, लेस होगा। और रॉयल्टीज का आपने क्या किया, पहले से 1000 रुपये प्रीपेड मतलब पहले से भर के रखा है। तो पहले आ जाओ आप लोग रॉयल्टीज पे। रॉयल्टीज कहाँ पे आता है, आपको पता है कि हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ से क्या होगा, लेस। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, ट्रांजेक्शन में से लेस होता है। तो रॉयल्टीज का आपने पहले से भर दिया, तो रॉयल्टीज में क्या होगा, लेस प्रीपेड कितना है 1000 अगर लेस करूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इफेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपने पहले से कुछ भी भर के रखा है तो आपके लिए क्या है, एसेट है। अगर प्रीपेड कुछ भी आपने भरा है तो उसका सेकंड इफेक्ट आएगा आपके एसेट में। प्रीपेड अगर कुछ भी आपने किया है पहले से, अगर आपने कुछ भर के रखा है बच्चों, तो आपके कहाँ पे आएगा, एसेट में आएगा। तो प्रीपेड रॉयल्टीज था कितना 1000 आपने पहले से भर के रखा है, तो 1000 कहाँ पे आ जाएगा आपके लिए, प्रीपेड में आ जाएगा एसेट साइड में। देखो तो आपके साथ सब चीज़ क्लियर है। अब इसको अपन टैली करेंगे, टैली करने के बाद आपको मेजर सा 5 मिनट लूंगा और आपको बेसिक एंट्री समझा दूंगा, टेंशन ना लो। तो टैली करेंगे फास्ट। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना है बच्चों। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट टैली करूंगा 5000, 8000, ठीक है, 4800, ठीक है, फिर 5000, ठीक है, फिर कितना है 5000 के बाद 2000, ठीक है, फिर 2000, फिर 1000, फिर 5000, फिर 2000, फिर 2000, चलो फिर कितना है यहाँ पे 8000, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है मेरा 44800। मैंने टैली किया तो आ रहा है 44800 डेबिट साइड का। अब टैली करना है मुझे क्रेडिट साइड का। तो 7000 है, 88,000 है और साथ में 5000 है। तो ये टैली कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 1 लाख। कितना आ रहा है 1 लाख, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही करता हूँ, कितना आ रहा है 1 लाख आ रहा है। तो बताओ 1 लाख बड़ा है कि 44,000 बड़ा है बच्चों, 1 लाख बड़ा है कि 44,000 बड़ा है। 1 लाख बड़ा है तो आपको दोनों तरफ कितना लिखना है, 1 लाख आपको दोनों तरफ लिखना है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, दोनों तरफ 1 लाख लिखना है। अब बैलेंस कहाँ पे कम है, बैलेंस डेबिट साइड में कम है ना। क्रेडिट में 1 लाख है मगर डेबिट में कितना है 44,000 है।
तो ये 1 लाख में से जो हमने टैली किया डेबिट साइड का जो हमारा अमाउंट आया है 44,800, इसको क्या करना है, लेस करना है। जब उसको लेस करोगे तो आपको मिलेगा 55,200। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे लिखोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको। देखो अगर डेबिट साइड में बैलेंस कम पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस कम पड़ेगा तो नेट लॉस। ठीक है, अब ये कहां पे है, डेबिट साइड में आया ना नेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये कहां पे जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड में आया तो P&L की जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, पहले टैली करेंगे, आपने क्रेडिट साइड का टैली करोगे तो सबसे पहले आप लोग टैली करोगे क्रेडिट साइड का, तो 55,200 लिख दो पहले। ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस कितना था मेरा, 55,200 मेरा बैलेंस था ग्रॉस प्रॉफिट का, मैंने वहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। 55,200, 5,300, 100 और 1,600 अगर टैली करोगे तो आएगा आपका 62,200। ठीक है, करके देख लो आप लोग। अब बारी आएगी डेबिट साइड का। डेबिट साइड का 3450, ठीक है, 3,000, 10,000, 2,000, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, 3450 पहला है, फिर 3,000 है, फिर 10,000 है, फिर 2,000, 2,000 है, फिर 1,000 है, फिर 2,000 है, फिर 1,000 है, फिर 1,000 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर 500, फिर कितना है 500, फिर कितना है 600, फिर कितना है 12,000, फिर कितना है 5,000, फिर कितना है 1,000, फिर कितना है 5,000, फिर कितना है 5,000, फिर कितना है 2,000, फिर कितना है 375। अगर आप लोग इसको टैली करते हो बच्चों तो आपका आएगा 56,925। क्या आएगा, 56,925। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिखेगा नहीं आपको, 56,925। ये डेबिट साइड का टैली किया तो ये आ रहा है। अगर क्रेडिट का टैली करोगे तो कितना आएगा, 62,200, 62,200। अब मुझे बताओ 62,200 बड़ा है या 56,925। तो आप लोग ने मुझे बताया कि सर 62,200 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा, 62,200। यहाँ पे भी कितना आएगा, 62,200। यहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है ना, 62,200, सॉरी, यहाँ 62,200। बैलेंस कहाँ पे कम पड़ रहा है, डेबिट साइड में बैलेंस कम पड़ रहा है ना। यहाँ पे कितना है 56 है, यहाँ पे कितना है 62 है, तो बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो जब मैंने डेबिट साइड के सारे ट्रांजेक्शन्स को, ये सारे को और ये सारे को टैली किया तो कितना आया था, 56,925 आया। अब बड़े अमाउंट में से इसको आपको लेस करना है। अगर आप लोग इसको लेस करोगे तो कितना कम पड़ेगा, 5275। अब 5275 देखो, अब डेबिट साइड में अगर बैलेंस कम पड़ेगा तो आप लोग बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे आप लोग, नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे आप लोग, नेट प्रॉफिट। हेलो, ठीक है, नेट प्रॉफिट बोलोगे। ठीक है, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा तो आप लोग नेट लॉस बोलोगे। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ तो क्या एक को ही मिलेगा, क्या नहीं, दोनों पार्टनर्स को मिलेगा उसके रेशो के हिसाब से। तो कैसे निकालना है, देखो अब आपको पता है प्रॉफिट कितना हुआ है, 5275 इंटू रेशो कितना है 3/3 कितना है, देखो मैंने वहां पे निकाला था रेशो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चंस में देखना है, 3:2 है, मतलब कितना हिस्सा होगा, 5 में से 3 तमन्ना को और 2 किसको मिलेगा, मोना को मिलेगा। तो चलो हम जो प्रॉफिट हुआ है उसका 5 हिस्सा करेंगे, 5 हिस्सा, उसमें से 3 किसको मिलेगा, हमारे तमन्ना को मिलेगा, एंड 5,275 प्रॉफिट का 2 हिस्सा किसको मिलेगा, 5 में से हमारे मोना को मिलेगा। अगर आप लोग निकालते हो तो आपके लिए अमाउंट आ जाएगा 3,165,2,110। तमन्ना का आएगा 3,165 और 2,110। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी की कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पर लिखो ऐड नेट प्रॉफिट। तमन्ना का नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 3,165। कितना है, 3,165। तमन्ना का नेट प्रॉफिट है 3,165 और मोना का कितना है बच्चों, मोना का नेट प्रॉफिट है 2,1
ऐड नेट प्रॉफिट कितना है मोना का 2110 ठीक है। तो हमने यहाँ पे तमन्ना का और मोना का नेट प्रॉफिट को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि मैंने जो एडजस्टमेंट में जो ड्राइंग था उसको लेस कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है आपके ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया होता है, कभी कभी क्या होता है आपके ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया होता है। तो यहाँ पे हमारे ट्रायल बैलेंस में एक ड्राइंग दिया था, ठीक है। ये ड्राइंग भी क्या होता है, लेस होता है कैपिटल बेस से। तो हमें इसका भी जो ड्राइंग है वो भी क्या करना है, कैपिटल बेस से लेस करना है। तो मोना का 5000 है, तमन्ना का 5000 है और मोना का 2000 है बच्चों। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग क्या होता है, लेस होता है। तो वापस एक और लेस बचा है हमारा, क्या है, लेस ड्राइंग, ठीक है। कितना है, तमन्ना का ड्राइंग कितना है भैया, तमन्ना का ड्राइंग है 5000, ठीक है। मोना का ड्राइंग कितना है, मोना का ड्राइंग है हमारा 2000, कितना है 2000। अब सर बोलेंगे, आप बोलेंगे बच्चे बोलेंगे सर दो ड्राइंग कैसे आया, एक ड्राइंग ट्रायल बैलेंस क्या आया और एक ड्राइंग हमारे एडजस्टमेंट में दिया था, वो भी ड्राइंग हमने इसमें किया है। जो एडजस्टमेंट ड्राइंग है ना, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम पर्सनल यूज, विड्रॉ मतलब अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, ड्राइंग होगा। तो इसके भी कहाँ पे होंगे, कैपिटल में होंगे। जितने भी ड्राइंग होंगे सारे के सारे ड्राइंग कैपिटल में से क्या होंगे, लेस होंगे। सिंपल चीज समझ लो, ठीक है। चलो अब लाइबिलिटीज को मेरे को टैली करना होगा। तो टैली करते हो क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले दोनों को टैली करो, 5000 तो इसमें से ड्राइंग को लेस करो, ठीक है। कितना हो जाएगा 47,000, 47,000 में फिर 5000 रुपये लेस कर दो ड्राइंग का, 42,000, 40,000 ऑफ 3165 कितना हो जाएगा 45,165, 45,165 इसको टैली करो, देखो ठीक है। अगर मोना का आप लोग टैली करोगे तो आएगा 68,110, 68,110, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। अब इसको टैली करना है, ये दोनों अमाउंट को जोड़ लो, दोनों अमाउंट को जोड़ो, फिर बाकी पूरे अमाउंट को जोड़ो। पहला कितना है 10,000, 3,000, 10,000, 3,000, 50,000, 10,000, ठीक है। फिर 3,000, फिर 500, ओके, फिर 8,000, ओके, फिर 10,000, कितना आ जाएगा आपका, देखो यह आ जाएगा 2,100, 275, ये ठीक है। यहाँ पे अपन लिस्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे वाले पेज है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2,100, 2,100, 275। आप लोग टैली कर लेना, आंसर सेम आएगा 2,100, 275। एसेट भी आपका, लाइबिलिटी भी आपका एकदम सेम आएगा बच्चों। ये एसेट भी आप लोग टैली कर लो, मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा। 7,000, ठीक है, सॉरी, ऐसे को मेरे को टैली करना है बच्चों। तो टैली करने के लिए 10,000, 10,000, 8,550, 5,000, 1,000, 1,000, 1,000, 475, 415, 4,650, 4,650, फिर 7,000, 2,000, 3,300, 1,200, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, 6,000, 1,100, 4,1600, 2,600, फिर क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट और होंगे 8,800, ठीक है, 8,800 प्लस प्रीपेड रॉयल्टीज कितना है 1,000 है। तो यहाँ पे आप सब चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, सब चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है बच्चों। तो आप लोग को भी ये चीज़ें लिख लेना है बच्चों, ठीक है। देखो मैंने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2 बार तो नहीं लिखा है ना, एक बार देख लूँ। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नहीं, कैश एट बैंक, प्रीपेड एडवांसेस, प्रीपेड एडवांसेस, ठीक है, प्रीपेड एडवांसेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सॉरी। तो ये जो प्रीपेड एडवांसेस है वो मेरे को रफ कर दो प्लीज़, क्योंकि प्रीपेड इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। मैंने लिखना का था पे, मैंने आपको नेक्स्ट टाइम लिख के दिखा दिया है, तो इसको रफ कर दो, आप टैली करना, आपका आ जाएगा कैश एट बैंक, ठीक है। बस चलो टैली करके देखो आएगा क्या सब आपका, यही रिजल्ट। कैश एट बैंक के बाद ये 1,000, ठीक है, इसको रफ कर दिया बस।
चलो, क्योंकि यहाँ पे था प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट था, बट मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ना आपको प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो आपको वहाँ पे डबल हो जाएगा, इसके लिए अमाउंट नहीं आएगा, बट अभी आपका अमाउंट एकदम सेम आएगा, आप लोग टैली कर सकते हो। अब आपको मैं बेसिक चीज़ यहाँ पे सिखा दूंगा। देखो, आपको सिर्फ सबसे पहले इतना फोकस करना है कि कौन सी एंट्रीज कौन से अकाउंट में जाएगी, लाइक ट्रेडिंग में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। ये 3 अकाउंट आप जस्टिफाई करना है कि कौन सी एंट्रीज कौन से अकाउंट में जाएगी। तो जो मैंने आपको मेजर एंट्री आज करा दिया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एंट्री आती है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको ऊपर हेडिंग लिखना है, ये चीज़ आप देख लो। ये एंट्री उसमें क्या होती आती है, और इसी एंट्री में से आपको एग्जाम में पक्का है देखने मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, यहाँ पे बैलेंस कम आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ कम आया तो ग्रॉस लॉस। फिर प्रॉफिट लॉस में क्या आता है वो सारी चीज़ देख लो, ठीक है, सारी चीज़ देख लो। फिर बैलेंस शीट में क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या आता है, एसेट्स में क्या आता है, सारी चीज़ देख लो। और हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होते हैं। जो मैंने आज एडजस्टमेंट कराया, ये एडजस्टमेंट आपको पक्का श्योर कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग फुल फोकस करके पढ़ना। और मैं आपको 1-2 एडजस्टमेंट और बता दूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रायल बैलेंस में ना, आपका ट्रायल बैलेंस कहाँ है, सॉरी, हाँ, ये ट्रायल बैलेंस में कभी कभी ऐसा रहता है कि दिया रहता है आरडीडी, इसके अंदर भी दिया है। सपोज यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से आपको आरडीडी दिया होगा, तो इस आरडीडी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड आरडीडी। और ये ओल्ड आरडीडी क्या होता है पता है आपको, बैड डिप्स में से क्या होगा, लेस होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आरडीडी दिया होगा, तो बैड डिप्स में लास्ट में आप सब कुछ करने के बाद इस बैड डिप्स में से लास्ट में क्या होगा, लेस ओल्ड आरडीडी होगा, ठीक है। बाद में अगर दिया रहेगा तो एग्जाम में अगर आपको दिया रहे ट्रायल बैलेंस में आरडीडी, तो आपको समझना है ओल्ड आरडीडी है, और ओल्ड आरडीडी हमेशा बैड ड्यूस में से लेस होता है, ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा एडजस्टमेंट अगर दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट क्या होगा, आपके कैपिटल में ऐड होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो, ठीक है। तो आप ये सम्स को 1-2 बार देख लो, कर लो। और वीडियोस हमारे जेआर कॉलेज पे सारे प्लेलिस्ट पे है ही है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई भी इशू रहेगा आपको इस सम से, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी 12 मार्क्स वहाँ पे सेव करा दूंगा। बट अगर ये सम आप दिख के जा रहे हो और ये सब अगर आप ट्राई कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू आर जीनियस, आपके 10-11 मार्क्स इजीली सेव हो गए बच्चों। फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे आप लोग बिंदास पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए 12 मार्क्स में सेव करा के जा रहा हूँ बच्चों। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई ट्रांजेक्शन्स में, कोई एडजस्टमेंट में अगर डाउट्स रहे, तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी मुझे मैसेज करना है, मैं आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे, और आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है, और हमारे एफर्ट्स के लिए, हमारे मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक ज़रूर करना है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।